तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखी हुई एक प्रोज है जिसका नाम है भारत इज माय होम। क्या नाम है? भारत इज माय होम, भारत मेरा देश है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के जीवनी के बारे में, उनका कहाँ जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, क्या किस किस पद पे थे, वे सारी चीज़ों के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ रखा। आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इट्स constant renewal is indeed the process of growth of national culture and national character। ये जो है नियतांक रिन्यूअल होना यानी कि पुनर्जीवित होना की प्रक्रिया जो है, और इंडीड एक वर्ड आया है जिसका मतलब होता है वास्तव में जो तरक्की कर रहा है। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, समृद्धि की प्रक्रिया, ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर यानी कि राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र, आचरण, राष्ट्र का आचरण। इट इज द बिजनेस ऑफ एडुकेशन, ये शिक्षा का क्या है? व्यापार है। एज आई सी इट, जैसा कि मैंने देखा, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, कि मंत्री जो है नियतांक रूप से इसे क्या करते हैं? रिन्यूअल करते हैं, यानी कि उसको पुनर्जीवित करते हैं, पुनरार्मित करते हैं। एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशंस दैट माय चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज मेनली। प्रिजम्पशंस मींस होता है अनुमान, कि मेरा ये अनुमान है, फॉरगिव मतलब क्षमा करना, फॉरगिवन मेरा ये मानना है कि मेरी जो इच्छा है वो हाई ऑफिस ऑफ मैनली, सबसे जो मुख्य क्या है? कार्यालय है, सबसे बड़ा जो देश का कार्यालय है। इफ नॉट इंटायरली, इंटायरली मीन्स होता है पूरी तरह से, वो पूरी तरह से नहीं है। बीन मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन विद द एडुकेशन ऑफ माई पीपल। मेरे पीपल यानी कि मेरे लोगों के द्वारा की जो शिक्षा है, वो जो संगठन के द्वारा बहुत लंबे अरसे से बनाई गई है, उसको हम पूरी तरह से क्या कर सकते हैं? क्रियान्वित कर सकते हैं नहीं। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, यानी कि मैं क्या करूंगा? मेंटेन करूंगा, उसको बरकरार रखूंगा। दैट एजुकेशन, शिक्षा, इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट, यानी कि प्राइम मतलब प्राथमिक, इंस्ट्रूमेंट मीन्स यंत्र, कि पहला हम प्राथमिकता देंगे किसको? शिक्षा को। नेशनल पर्पस यानी कि राष्ट्रीय स्तर का ये उद्देश्य है कि हम पहली प्राथमिकता किस चीज को देंगे? तो शिक्षा को देंगे। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा कही गई है। एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन। इनएस्केपेबली मीन्स होता है अपरिहार्य रूप से, यानी कि जिस तरह की शिक्षा हमारे देश के लोगों को दी जानी चाहिए उस तरह की शिक्षा दी जाएगी। क्वालिटी ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्र का क्या करना है? क्वालिटी, कह सकते गुणवत्ता, राष्ट्र की गुणवत्ता को देखते हुए राष्ट्र का विकास कैसे हो, हमें उस तरह की शिक्षा देनी होगी। आई देयरफॉर, एक वर्ड आया है देयरफॉर, देयरफॉर मींस इसलिए, मैं इसलिए प्लेज्ड मींस प्रतिज्ञा लेता हूं, माई सेल्फ खुद से, टू द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट, यानी कि हमारे जो भूतकाल की जो भी लॉयलिटी है, यानी कि लॉयल मींस वफादारी है। कल्चर, किस पुरानी जो संस्कृति है, फ्रॉम वेयर सो एवर मीन्स होता है जहां कहीं भी है, ठीक है। इट मे हैव कम एंड बी होम से एवर, इट मे हैव बीन कंट्रीब्यूटेड। होम सम एवर मीन्स होता है जिस किसी से, जहां कहीं भी वो पुरानी संस्कृति है हम लोगों की, जिस किसी से भी आई हुई है, हम उन लोगों को विभाजित करके, कंट्रीब्यूट करके बरकरार रखेंगे। मैं इस चीज की क्या लेता हूँ? शपथ लेता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ, वादा करता हूँ। आई प्लेज माई लॉयलिटी टू माई कंट्री, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ अपने देश की वफादारी के लिए। इन इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, कि उसके वनस्पत क्या करना है? धर्म को और भाषा को। आई प्लेज्ड माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस, मैं खुद से प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अपने काम के प्रति अपनी ताकत और प्रगति को देखते हुए, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, और लोक कल्याण के लिए, जनता के हित के लिए, विदाउट डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मींस होता है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन भी एक वर्ड आ सकता है जिसका मतलब होता है भेदभाव,
कि बिना किसी के भेदभाव ऑफ ए कास्ट यानी कि जाति, कलर और क्रीड, क्रीड मीन्स होता है पंथ, किसी पंथ, किसी जाति, मजहब और किसी रंग को बिना देखे हुए जो है हम क्या करेंगे, अपने तरक्की को दिखाएंगे, अपनी जो क्षमता है उसको बरकरार रखेंगे, लोगों के हित के लिए काम को करेंगे। द होल ऑफ भारत इज माई होम, यानी कि भारत मेरा घर है, उसका जो पूरा चीज है, संपूर्ण है। इट्स पीपल आर माई फैमिली, कि भारत के लोग क्या है, मेरा परिवार है, मेरा घर का सदस्य है। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, कुछ निश्चित समय के लिए इस देश के लोग, इस गांव के लोग, इस घर के सदस्य ने मुझे उस घर के मुखिया के रूप में चुना है। It shall be me earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful, a worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just, a prosperous and graceful life. यहाँ पे दो वर्ड आया है, एक आया है endeavor, मीन्स होता है मेरा प्रयास रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी, मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं जो भी कभी भी कमजोर पड़ूं तो मैं अपने घर के लोगों के हिम्मत मिले और वो जो सुंदर घर मुझे बना के दिया गया है, मुझे मजबूती जो दी गई है, अहोवर्ती होम, ये इतना जो शानदार घर मुझे दिया गया, फॉर ए ग्रेट पीपल इंगेज्ड, और इतने महान महान व्यक्ति उस चीज में हिस्सा लिए हुए हैं, शामिल है। इन द फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग में होता है आकर्षक, इतना आकर्षक जो लोग है, टास्क है, बहुत ही अच्छा टास्क है यानी कि काम है, ऑफ बिल्डिंग अप जस्ट ए प्रोस्पेरियस एंड ग्रेसफुल, प्रोस्पेरियस यानी कि समृद्ध और ग्रेसफुल में सुंदर बनाने की क्या करूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि अपने देश के वासियों के लिए, देश लोक कल्याण के लिए मैं जो है इस चीज को क्या करूंगा, बरकरार रखूंगा, देश के हित में, लोग के हित में काम करूंगा। इस परिवार के मुखिया के रूप में मुझे चुना गया है, इतना बड़ा बिल्डिंग मुझे दिया गया, मैं इसे और ज्यादा सुंदर, आकर्षक, समृद्ध बनाने की पूर्ण कोशिश करूंगा। द फैमिली इज बिग, यानी कि परिवार क्या है, बड़ा है, एंड इट्स कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर इनकॉन्वेंटली पास्ट फेस, और मुझे क्या करना है, नियत रूप से जो है इसके अंदर क्या लाना है, विकास लाना है, इसके अंदर क्या लाना है, विकास लाना है। इनकॉन्वेनिएंटली मीन्स होता है बेढंगापन, पास्ट फाइव फेस, पहले के जो फास्ट फेस यानी कि मुख्य रूप से आगे का जो भाग है, आगे का जो हिस्सा, उसे क्या करना है, बेढंग रूप से नहीं, बहुत ही अच्छी तरीका से उसको क्या करना है, तरक्की करानी है। वी सॉ each of one of us have to participate unaspiringly in building its new life, unaspiringly यानी कि निर्दयता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक मतलब किसी के प्रति दया भावना नहीं, ऐसी कोई भावना मेरे अंदर नहीं रहेगी। on one of us has to participate in building its new life, each in his own way, सबका अपना अपना तरीका होता है। For sheer size and tasks ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country। कि अब बीते हुए दिनों में अब वापस हम लोग तो घड़ी को देख के वापस जा नहीं सकते हैं, जो बीत चुका है, परंतु मैं अभी ये कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि हम लोग जो है जिस औदा पे, जिस कुर्सी पे मुझे बैठाया गया है, वहां से हम लोग तरक्की की ओर जाए। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, क्या करते हैं, यहाँ की स्थिति मांग करती है हमारे कार्यों को, वर्क एंड मोर वर्क, काम करना और अधिक से अधिक काम करना, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, शांति से काम करना है और सजग रूप से काम करना है, सॉलिड एंड स्टेडी यानी कि लगातार काम करना है और सटीक काम करना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल यानी कि सभी पदार्थों को क्या करना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन में होता है निर्माण करना, फिर से निर्माण करना है, एंड कल्चर लाइफ ऑफ आवर पीपल, और हमारे देश के लोगों की जो संस्कृति है उनको भी क्या करना है, विकास करवाना है। दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू एस्पेक्ट्स, ये जो क्रियाएं हम लोग देख रहे हैं इनका मुख्य आधार दो रूप से हो सकता है। वर्क ऑन वंस हेल्प, एक काम हो सकता है जो उस व्यक्ति स्वयं से करे, एंड सेल्फ इज टू फॉलो द आर्ग्यू टुवर्ड्स मॉरल डेवलपमेंट, और दूसरा क्या करे कि नैतिक लोगों के विकास के लिए काम करे। एज अ फ्री पर्सन, जो
मान के चलते हैं स्वतंत्र व्यक्ति हैं, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, और वो लगातार क्या करें, डिसिप्लिन बोले तो इम्पोज्ड डिसिप्लिन विच अलोन कैन रेंडर, कि जो व्यक्ति क्या करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं और वो क्या कर सकते हैं, अकेले भी किसी काम को और डेवलपमेंट पॉसिबल, तो वो लोग विकास को क्या कर सकते हैं, पॉसिबल कर सकते हैं, यानी कि संभव कर सकते हैं। इट्स एंड प्रोडक्ट इज फ्री मोरल पर्सनैलिटी, और अंत में ये जो वस्तु होती है फ्री मोरल पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, यानी कि मोरल पर्सनैलिटी, और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के रूप में, नैतिक व्यक्तित्व के रूप में दिखाई देता है। वी कैन निग्लेक्ट द एंड, हम लोग क्या कर सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं अंत को। प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, और दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ टू ब्रिंग अबाउट द approbation of the society to which it's privileged to serve a better, a juster and a moral graceful way of life। यहाँ एक वर्ड आया है अप्रोक्सीमेशन मीन्स होता है कमिंग नियर बट नॉट एग्जैक्टली, हमारे नजदीक तो लोगों के द्वारा जो तरक्की की जा रही है उसका विकास तो नजर आएगा, लेकिन हम उसे जो है जल्दी देख नहीं सकते हैं। एक वर्ड आया जस्टर, कंपैरेटिव डिग्री जस्ट, यानी कि हाल में, तुरंत ही। More graceful way of life, the individual cannot grow in full perfection without a corresponding advance to collective social existence। देखिए, कोई एक व्यक्ति जो है पूरी तरह से विकास को हासिल नहीं कर सकता है बिना कि किसी एक दिशा निर्देश को देखे हुए, उसके अनुसार किए हुए। अगर सारे व्यक्ति, एक गांव है, मान के चलते हैं एक गांव है, और उस गांव के सारे लोग बैठ के मीटिंग करें, और मीटिंग में ये कहा जाए कि आप इस काम को कीजिएगा, आप उस काम को कीजिएगा, फिर हमारा गांव क्या होगा, विकास करेगा। तो जब हम सारे लोग एक नियम, एक डिसिप्लिन के अनुसार काम करेंगे तो ही हमारे देश का विकास, हमारे गांव का विकास होगा। अगर हम कुछ और कर रहे हैं, वो हमारा सटीक नहीं जा रहा है, फिर भी हम कर रहे हैं, अपना समय और ऊर्जा दे रहे हैं, तो वो हमें विकास की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है उसको। Let us resolve to get wholeheartedly engaged in these two aspects of our individual and social। There are two types of work। एक हम अकेले कर सकते हैं, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से, एक सामाजिक रूप से हम कार्य को कर सकते हैं। This dual effect will give the life of our state a special flavor। और इस तरह से अगर हम दो तरह से प्रयास को करेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा, खुशी का एक गुब्बारा फूटेगा, ये फूल उगेगा। For the state of us will not just an organization of power but a moral organization। तो जैसा कि कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हम एक संगठन बनाएं, ये एक नैतिक रूप से हम संगठित कर सकते हैं, कि कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्र लेवल पे ही संगठन बनाना है, गांव में, कस्बा में, चोला में लोग बना सकते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट। तो जैसा कि हम लोगों के द्वारा पहले भी जो है हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर थे, उनके द्वारा इस तरह के छोटे छोटे टोली, झुंड को बना के देश के आंदोलन में उनका सहभागिता रहा। महात्मा गांधी डेट पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पस। महात्मा गांधी जी ने शक्ति का जो यूज किया है वो मोरल पर्पस से किया है, यानी कि नैतिक उद्देश्य से किया है, जनता के हित के लिए किया है, लोगों के हित के लिए किया है। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्फ टू वर्क फॉर। कि कहा जा रहा है कि हमारी जो क्षमता यानी कि शक्ति का जो वो प्रतीक है, शांति है, वो हमें कैसे झलकती है कि हम अगर अपने काम के प्रति क्या रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, समर्पित रहेंगे, तो वो स्वतः ही धीरे धीरे हम लोग काम करते करते उस चीज में विकास की ओर जाएंगे। आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल। मुझे अपने लोगों में पूर्ण विश्वास है। डेट दे विल ब्रिंग फोर्थ एंड एनर्जी रिक्वेस्टी फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क। रिक्वेस्टी साइट यानी कि रिक्वायर्ड, नेसेसिटी। ऐसा कहा जा रहा है कि हमें लोगों की क्या है, मांग है। और फोर्थ द एनर्जी फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल टास्क, यानी कि दो तरह के ये जो कार्य हैं, इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस तरह की सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि बांधनी पड़ेगी। आई शेल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइज। मैंने अपने भाषण को, अपने मन की बात को जो है आपके तक पहुंचाया है, और आप लोगों के तक पहुंचा के जो है इसे मैंने धीरे धीरे सब लोगों में विभाजित किया है, बांटा है।
तो जैसा कि आज का क्लास हम लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया था भारत इज माय होम, और मैं आशा करता हूं कि कुछ लोगों ने वर्ड मीनिंग को जो है अपने बुक में या अपनी नोटबुक में नहीं लिखे हैं तो कृपया करके वो लिख लिए, इन फ्यूचर आपको काम आ सकता है। आगे की क्लास में हम हो सकता है पोएट्री के सेक्शन से कोई एक पोएट्री पढ़ेंगे, अथवा यह बुक के ही जो है प्रोज सेक्शन से कोई स्टोरी को निकाल के पढ़ेंगे। तो कृपया आप लोग क्लास को छोड़े नहीं, कंटिन्यू क्लास रहती है, कंटिन्यू आप लोग भी रहें, जिससे कि हमारे 12th के इंग्लिश का चैप्टर जो 100 मार्क्स का रहता है उसमें 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 40 मार्क्स का बुक से पूछा जाता है। और बुक बहुत ईजी है, अगर थोड़ा सा भी आप लोग ध्यान देते हैं तो मैं आशा करता हूं कि आपका बुक से 40 मार्क्स का 40 मार्क्स आएगा। और ग्रामर से जैसा कि पूछा जाता है 60 मार्क्स का, तो वो भी मैं वो पूरा कवर करूंगा। और मेरी यही आशा है कि कम से कम 1.5 से 2 महीना में मैं इंग्लिश का बुक समाप्त कर दूं, ताकि ग्रामर पे हम लोग का फोकस ज़्यादा हो सके। अंत में हम लोग जो है बुक का फिर से रिवाइज करेंगे, लेकिन फिलहाल इस पे आप धीरे से ध्यान दीजिए। चलिए, गुड नाइट, बाय।